स्क्रीन आप लोगों को हेलो, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ सर, यस दिख सर। रहा है। चलिए ठीक है। बस। तो मैंने बात किया कि आपका यहाँ पे आपके सारे रोल है। ठीक है। तो एक मैंने सीस एडमिन बनाया। जो सीस एडमिन क्या कर सकता है, बिना लॉगिन के, बिना यूजर के, वो किसी भी डेटाबेस को गो थ्रो कर सकता है कि उस सीक्वल का आपका एडमिन है। ओके। इसमें बहुत से रोल है जो आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं और देखिएगा। मैं बात करता हूं बल्क एडमिन। पहले बल्क एडमिन क्या होता है, आप परमिशन, अरे हाँ मैंने एक वर्ड भी बनाया था, वो कहाँ है, ये वाला, ये देखिए। आपका स्टार्ट करते हैं, जैसे बल्क आपका सीस एडमिन से स्टार्ट करते हैं। सीस एडमिन आपको पता है एक सर्वर रोल का फिक्स रोल है। ओके। और वो क्या कर सकता है कि कोई भी एक्टिविटी आपके सर्वर पे प्ले कर सकता है, जिसको बोलते सीस एडमिन। और कभी कभी आप देखोगे ऐसे भी लोग बोलते हैं, ऐसे का मतलब होता है सिस एडमिन। सिस एडमिन, ये शॉर्ट फॉर्म है ऐसे। और एक ऐसे यूजर भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है सर्वर पे। अब जब भी आप क्रिएट करते हैं लॉगिन्स तो ठीक है, यहाँ पे लॉगिन में जाके देखेंगे तो ऐसे है और डिसेबल मैंने करके रखा है। तो ऐसे स्टैंड फॉर सिस और एडमिन। ये आपको पता लग गया होगा ऐसे क्या होता है। यानी ऐसे जो होगा उसको सिस एडमिन परमिशन होगा, कोई भी ऑपरेशन आपका परफॉर्म कर सकता है। देखिए सर्वर एडमिन जो होता है वो क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। सर बताइए। क्या हो सकता है जैसे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन? मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं, कन्फिग। आपको इतना ही एकदम छोटा सा एक कमांड बताऊंगा, sp_config। और उसके बाद जो आंसू बताया उसको बताऊंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू है तो ये चेंज कर सकते हैं। आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं और सर्वर पे भी यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन का वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप सर्वर एडमिन है तो। यस सर। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, प्रॉपर्टी में गया, प्रॉपर्टी में जाके मुझे मेमोरी का चेंज करना है, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पे देखिएगा, आप सर्च करना हो मेमोरी तो इसका डिटेल आपको मिल जाएगा और उस डिटेल के हिसाब से उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मिन, हमें मिन चेंज करना है, इसको आप क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, इसकी रन वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जीरो। चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मैंने मान लीजिए कि मुझे 1 GB करना है तो 1024 कर दिया और यहाँ पे कर दिया रिकन्फिगर, यानी कि फिर उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो ये चलाएंगे तो आपका मेमोरी बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, मीन मेमोरी। अब यहाँ पे भी जाके देखेंगे, इतना ही मैं चलाता हूँ तो आपको पता लग जाएगा, या इतना को फिल्टर करता हूँ तो पता लग जाएगा रन वैल्यू आपका 1024 हो गया होगा। हो गया है रन वैल्यू। अगर वो यस। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में भी जा रहे हैं, आवाज आ रही है ना? यस अगर आ रहे सर। हैं सर्वर सर। की कॉन्फ़िगरेशन में भी जा रहे हैं तो वहां भी चेंज हो गई होगी। जो आप मैनुअल अगर यहाँ पे करते हैं, आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा, ये काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, फिर से चेक करते हैं क्या उसका मेमोरी चेंज हुआ है। चेंज हो गया है ना? हो गया तो जो आप वहाँ यहाँ पे करेंगे हाँ? वहां हो जाएगा, वहां से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? जैसे ऑथेंटिकेशन आपने मोड चेंज किया, वैसे ही आप वहां से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू है, जैसे लिख रहा है ना कॉन्फ़िगर वैल्यू, ये सारी ये भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो आप यहां से चेंज करो या यहाँ चेंज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? यस सर। मतलब बेसिकली जो सर सर्वर लेवल चेंजेस होंगे कॉन्फ़िगरेशन सर्वर का, हाँ हाँ वो सर सर्वर एडमिन होगा। हाँ हाँ। अब एक और भी बात करता हूँ, जैसे सिक्योरिटी अभी वो एडमिन। सब भी मिक्स मोड किए थे, मिक्स मोड से हाँ 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 एसक्यूएल हाँ हाँ सर्वर में हाँ, एकदम चले गए। सेम सर्वर एडमिन कैन डू। अब सिक्योरिटी एडमिन की बात करता हूँ।
ये क्या कर सकता है, लॉगिन की जो जितने भी है नहीं प्रॉपर्टी, ये सब कुछ ग्रांट डिनाई रिवोक ये सारा कुछ ये कर सकता है सिक्योरिटी एडमिन। जैसे मैं मान लीजिए किसी टेबल पे रीड करके परमिशन चाहिए, किसी को हटाना है परमिशन तो हटा सकता है। तो बेसिकली ये सारे ग्रांट रिवोक, इस पासवर्ड रीसेट उसेट सब यही करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस एडमिन। आपकी जो रनिंग प्रोसेस है ना, जैसे मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि एक डीबीए ज्वाइन करता है मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि जो रनिंग प्रोसेस है उसी को मॉनिटर करेगा, तो मैं प्रोसेस एडमिन दूंगा, क्योंकि प्रोसेस वो चेक करेगा। ठीक है। उसको प्रोसेस को किसी को किल करना है तो किल भी करेगा। जैसे प्रोसेस एक चल रहा है और वो प्रोसेस हमारा सीपीयू अधिक खा रहा है, मुझे किल करना है तो किल कमांड आपको बताया था, फिर से बताऊंगा, तो किल करेगा। सेटअप एडमिन आपको बताया था कि आपको क्या कर सकते हैं, लिंक सर्विस, जो लिंक सर्वर होता है ना, अगर मान लीजिए मेरा सीक्वल का सर्वर है लेकिन मुझे ओरेकल से डेटा लेनी है, तो ओरेकल के बीच लिंक बनाने के लिए लिंक सर्विसेज, वो सेटअप एडमिन का परमिशन आपको चाहिए। ठीक है। एक बल्क एडमिन Yes, sir. होता है, जैसे मुझे बल्क डाटा लोड करना है, जैसे बल्क इंसर्ट करना है, तो उसके लिए बल्क एडमिन कमांड करना पड़ेगा। कोई डेवलपर आ गया, उसका बल्क में डेटा लोड करनी है, तो उसके लिए वो परमिशन हम देंगे। डिस्क एडमिन आपको पता लग गया, ये नाम ही डिस्क है, तो डिस्क के रिलेटेड वो मैनेजमेंट वही करेगा, डिस्क एडमिन। डीबी क्रिएटर आपको पता है, कोई नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अगर एक ऐसे बंदे हायर हुए जो नया डेटाबेस क्रिएट करेगा, तो उसको डीबी क्रिएटर करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है, ये आपको पता है। तो हम केवल टेस्ट कर लिए इसको। ठीक है। आपको ट्राई की जगह आप बहुत इजी है, आप वन बाय वन आप इसको देख सकते हैं। मेन हमें है कि एक यूजर आता है, उस यूजर को किसी टेबल पे डिलीट का परमिशन देना है, अपडेट का परमिशन देना है, तो वो जो रोल आता है उसको बोलते हैं डेटाबेस रोल। तो उसके बाद हम डेटाबेस रोल की बात करेंगे। डेटाबेस पे आप क्लिक करते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, यहाँ पे भी यूजर होता है, यहाँ भी सिक्योरिटी, एक बाहर सिक्योरिटी होता है, एक डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी होता है। तो मैं किसी यूजर को बात करता हूँ और उस यूजर की परमिशन की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका रोल होता है ये सारे होता है, ये इसको बोलते हैं डेटाबेस रोल। ठीक है। तो मेनली हम लोग काम करने वाले हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुझे डेटाबेस में फुल राइट्स चाहिए, तो उसके लिए डेटा ओनर रोल होगा, डीबी ओनर। अगर आपको डीडीएल कमांड चलाना है, डीडीएल आपको समझ में आता है, व्हाट इज अ डीडीएल कमांड? जैसे, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज सर, हाँ, जिसमें हम जैसे क्रिएट होता है, अल्टर वगैरह कर सके, क्रिएट कर क्रिएट सके। होता है, अल्टर होता है, और डिलीट। डिलीट नहीं होता है, क्या होता है और क्रिएट अल्टर, ड्रॉप, Drop, ड्रॉप से ड्रॉप। drop ड्रॉप होता होता है है। क्या? Drop. एक, ट्रंकेट, ट्रंकेट भी होता है। हाँ, ट्रंकेट भी एक होता है, लेकिन इसको हाई लेवल पे नहीं इसको कहेंगे कि हाँ, लेकिन इसको ट्रंकेट होता है जो भी आपका आ, इसको ट्रंकेट करने से अंदर की जो आइडेंटिटी होती है वो कंप्लीटली रीसेट होती है। ठीक है। तो मेनली आपको फॉलो करना है तीन ही, किसी जैसे किसी को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, क्रिएट टेबल करना है, क्रिएट व्यू करना है, अल्टर करना है व्यू, ड्रॉप करना व्यू, इसके लिए आप जा सकते हैं डीडीएल वाला परमिशन पे। सब आसान है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे। डीबी डाटा राइटर आपको पता ही है। अब बैकअप ऑपरेटर भी पता है, जो बैकअप लेगा किसी डेटाबेस को। अगर कोई डीबीए बना दिया खाली बैकअप ही लेगा, तो उसको बैकअप ऑपरेटर उस डेटाबेस का बना देंगे, वो करेगा। रीडर आपको पता है, वो डाटा रीड करना है, जैसे रिपोर्ट वाला काम जिसको करना है वो रीडर दे देंगे। किसी को डाटा राइट करना है, डेवलपर का काम करना, राइट का परमिशन दे देंगे। डीडीएल एडमिन जिसको चाहिए उसको दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि उसको दूं, अ, जैसे कि ऑपरेटर दूं लेकिन डिनाई कर दूं उसका रीडर राइटर, तो वो भी कर सकता हूं। तो ऐसे कहानी हो सकता है। ठीक है। तो पहले अब एक काम करते हैं, आपका नॉर्मल जो यूजर बना, लॉगिन बना, उसे क्लियर कुछ नहीं हुआ। बेसिकली लॉगिन बना और मैं उसको सिसएडमिन बना दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक वो काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि एक नॉर्मल यूजर बनाऊं जिसको कोई परमिशन, एक पब्लिक हो, और उस बंदे को ये वाला डेटाबेस पे और
ये वाला डेटाबेस पे परमिशन हो बेसिकली। तो वो कैसे करेंगे? ये काम करते हैं, पहले तो वो सर्वर को देखते हैं कहाँ पे है। सर्वर टू, ये जो मिररिंग चल रहा है इसको फेल ओवर कर देता हूँ कि वहां डेटाबेस मुझे मिल जाए राइट करने के लिए। यहाँ मैं करता हूँ फेल ओवर, और वही आपका प्राइमरी हो जाएगा। डिस्कनेक्ट। मैं ये काम करता हूँ, लॉगिन जो बनाया था टेस्ट उसको डिलीट कर देता हूँ। आप समझिएगा कुछ नहीं है आपके पास। ओके। अब ये ड्रॉप हो नहीं रहा है, इसका रीजन क्या है, कोई बताएगा? और कैसे फिक्स होगा? हेलो। क्या सर? हाँ एक सर। एरर, इस यूजर लॉगिन को डिलीट करने में एरर आ रहा है, इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं? लॉग ऐसे पढ़ा। लॉग आप इंग्लिश देखो, इंग्लिश से पता लग जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है इशू। सर ये हम लोग लॉगिन है क्या जिसमें सर? लॉगिन है उसको लॉगिन है। नहीं, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते क्या? हाँ, तो लॉगिन है तो उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई बंदा कोई काम कर रहा है उसको ड्रॉप कर देंगे, ये नहीं हो सकता। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और चेक करूंगा कि इस सर्वर पे कौन बंदे कनेक्टेड है। तो आपको पता है हम लोग कैसे चेक करते हैं? ये सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम sys डॉट एसक्यूएल लॉगिन प्रो। एसक्यूएल लॉगिन। लॉगिन से तो लिस्ट मिल जाता है लॉगिन का, कौन सा अच्छा। प्रोसेस चल रहा है उसे हमें प्रोसेस का पता अच्छा लगेगा। प्रो। और कौन सी लॉगिन यूज हो रहा है, यहाँ पे आप लॉगिन का डिटेल आपको मिलेगा। कहाँ है? मैं यहाँ कर देता हूँ वेयर लॉगिन इजकल टू, आपको पता है टेस्ट 01, कहीं पे यूज हो रहा है क्या? मुझे किल बताना है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या कि हो सकता है आंसू को पता नहीं है कि ये कोई कनेक्टेड है बंदा, ये मेरा बहुत मेमोरी खा रहा है, सीपीयू खा रहा है, मुझे इसको किल करना, हटाना है, ये सेशन नहीं चलना चाहिए। जैसे मुझे इसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप नहीं कर पा रहा है, मैं इसको डिलीट करने जाता हूँ तो बोल रहा है कि ऑलरेडी यूज, कोई बंदा लिख रहा है कुड नॉट ड्रॉप Yes, sir. लॉगिन टेस्ट एज अ यूजर इज करेंटली लॉग्ड इन। वो लॉगिन है पहले से। तो ये समझिए कि आपका सिचुएशन ये है कि ये लॉगिन अधिक मेमोरी खा रहा है, कैसे इसको हटाएंगे कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक हो जाए। तो इसका सेशन आईडी मिल जाएगा, SPID स्टैंड फॉर सेशन प्रोसेस आईडी, सिक्वल प्रोसेस आईडी। SPID, इसको बोलते हैं आपका सिक्वल प्रोसेस आईडी। I इसको किल करने के लिए नॉर्मली आपको किल लिखना है और ये सेशन आईडी आपको पेस्ट करना है। ये किल करेंगे आपका सेशन गायब। इसमें देखिएगा एक भी एंट्री अब नहीं आएगा। इसको अब जा रहे हैं डिलीट करने, अब क्या कर रहा है? हो गया डिलीट। yes, sir. तो ये कील वाला हो गया कि कील करके आप किसी सेशन को हटा सकते हैं आप अपने सिक्वल के सेशन से। अब बात करते हैं कि अब ड्रॉप हो गया, एक लॉगिन बनाता हूं मैं। जो लॉगिन बनाऊंगा, एक डेवलपर डेव बना रहा, डेव 01। ओके। इसको ऑथेंटिकेशन करता सिक्वल 1234, इनफोर्स हटा देता हूँ, ओके करता हूँ, ये डेव बन गया। आपको पता है डेव कनेक्ट करूंगा किसी डेटाबेस को काम करेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको कोई परमिशन सर्वर रोल नहीं, असाइन नहीं किया। मेरा टारगेट है, ये डीबीए नहीं है बंदा, ये डेवलपर है। और ये डेवलपर दो डेटाबेस पे काम करता है, एक ई कॉमर्स पे काम करता है और एक एडवेंचर में लाइट पे काम करता है। ठीक है, एक यहाँ पे काम करता है एक यहाँ पे, तो दो डेटाबेस को परमिशन हमें नहीं देना है। क्या अगर सी से एडमिन देंगे तो पूरे पे मिल जाएगा, तो मुझे दो डेटाबेस पे देना है। लेकिन एक और भी इसमें कंडीशन है कि लाइट वाले पे इसको राइट का परमिशन देना है, मतलब कि इसको रीड राइट देना है। और ई कॉमर्स पे केवल रीड देना है, कि ये यहाँ पे खाली पढ़ेगा और वहां पे दोनों काम करेगा, पढ़ेगा डिलीट भी कर सकता है और डेटा इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है।
तो ये काम करते हैं, इसको प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लॉगिन रेडी हो गया है, ठीक है डेव। अगला हमने एक डायग्राम में आपको दिखाया था, बेसिकली आगे आपको क्या चाहिए। वो बंद हो गया क्या इंटरनेट? ओके, यहाँ पे देखिए। तो आपको अगर मुझे दो डेटाबेस में चाहिए तो दो डेटाबेस में यूजर होना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या है, यूजर क्रिएशन। और इस डेव यूजर के लिए कौन सा यूजर होगा, तो मुझे दो पे चाहिए, लाइट और इस पे। तो यूजर क्रिएट हुआ, इसको एक्सपेंड करूंगा, इसके सिक्योरिटी में जाऊंगा, यूजर पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू यूजर करूंगा। इस पे डेव किया, कौन सा यूजर का भी नाम हम डेव रखना चाहते हैं, मुझे पता लगे कौन सा डेव है, कौन सा यूजर है, कौन सा लॉगिन है, कोरिलेशन करेक्ट होगा। मतलब कि आप यहाँ पे एक्स वाई जी भी डाल सकते हैं, वो पूछेगा नहीं। तो बेसिकली हमें मैपिंग क्रिएट करना है, और कल के डेट में कोई बंदा लॉगिन होगा वही यूजर होगा, हम कोरिलेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मुझे कोरिलेशन के लिए मैपिंग सीट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा लॉगिन यूज करेगा, आपको ब्राउज करना है। तो ब्राउज करने के लिए आपको पता है डेव लॉगिन मैंने बनाया था, इसको चेक किया, ओके किया। इसको मैंने यहाँ डिफॉल्ट स्कीमा, बाय डिफॉल्ट आप डीबीओ कर सकते हैं, जो स्कीमा होता है। इसको मैंने ओके किया। अगर इसका स्क्रिप्ट भी चाहिए, या स्क्रिप्ट मतलब कि कैसे बन रहा है, तो स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। इसको ओके किया, बन भी जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, क्रिएट यूजर, यूजर का नाम, किस लॉगिन के लिए, ये डिफॉल्ट स्कीमा डीबीओ। अगर डायरेक्ट आप इतना भी लिख देंगे और उतना जो कहानी किए थे करने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रिप्ट इसलिए बताया कि कल के डेट में आप स्क्रिप्ट पे करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और बहुत बड़ा क्वेरी नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। क्रिएट यूजर, यूजर बनाओ विद दिस नेम, किस लॉगिन के लिए, फॉर दिस लॉगिन। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यूजर बन गया। ये काम करते हैं, मुझे दूसरे डेटाबेस है और दूसरा डेटाबेस में सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। देखिए, इस डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ये वाला कोड जहां लिखा है, मैं इस कोड को, ये कोड लिख दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा, ये एग्जीक्यूट करूं या विजार्ड से जाऊं, दोनों बात एक ही है। यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया। अब इस डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, अगर प्रकाश बात नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हो तो ये काम कर दो, बंद कर दो, म्यूट करो। यहाँ पे सिक्योरिटी में जाओगे, यहाँ पे यूजर में हमने क्रिएट किया स्क्रिप्ट से, आपको पता लगेगा डे बन गया है, सर एक डाउट है। ठीक है। और यहाँ परमिशन देखेंगे तो कुछ भी परमिशन इस बंदे को नहीं है। इसके अंदर भी आपने गया, और इसके अंदर भी आप जो यूजर बनाए थे डेव जीरो, इसको भी कोई परमिशन नहीं है। तो पहला तो फिक्स हो गया कि मैंने जिस डेटाबेस पे एक्सेस चाहिए मैंने यूजर पहले बना दिया। अब बात करते हैं, क्या ये डेव जीरो कनेक्ट करके देखता हूं, क्या वो डेटाबेस पे एक्सपेंड कनेक्ट करने पे कोई एरर आ रहा है क्या, डेव, ओके, डेव जीरो, ओके। अब देखिए मैं करता हूं, इस पे एडवेंचर पैक पे जाता हूं, देखिए क्या हो रहा है, नॉट एक्सेसिबल। आपका एडवेंचर इस पे भी जाता, लाइट पे, डीडब्ल्यू पे नॉट एक्सेसिबल। इस पे जा रहा है, देखिए ओपन हो रहा है, बट आप एक भी टेबल नहीं देख पा रहे हैं। इस पे भी जा रहा है लेकिन एक भी टेबल दिख नहीं पा रहा है। आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर मैं एडमिन से जाता हूँ, एडमिन लॉगिन है ऊपर, सिक्वल एडमिन, और मैं उसे एक्सपेंड करता हूँ लाइट वाला डेटाबेस को, तो आप देखेंगे यहाँ पे इतने टेबल है। मैं देखता हूँ एडवेंचर ई कॉमर्स डीबी को, तो यहाँ भी टेबल है, बट मेरे केस में दिख नहीं रहा है। कि आपको पता है कि आपको, मैंने डेव जीरो वन को कोई एक्सेस ऐड ही नहीं किया, इसलिए कुछ भी देख नहीं रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, उस यूजर को तो किस परमिशन इसको ऐड, क्या परमिशन है जो यूजर बना है? कोई परमिशन नहीं देव दिया। देव 01 में, इसमें यूजर्स में, डेटाबेस में। क्या? अच्छा, पर ये अब जो भी यूजर बनाए हैं डेटाबेस में। हम्म,
आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क ठीक करो पहले। सर मैं ओके। बोल रहा हूँ कि जो डेटाबेस में इस यूजर आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही, रही आवाज नहीं आ है। रही। चलिए, अब हाँ आगे बोल। चलते हैं। एक उस यूजर को कभी भी जो यूजर क्रिएट करेंगे, लॉगिन क्रिएट करेंगे, आपको पहले राइट्स होना चाहिए, तभी आप किसी यूजर को क्रिएट करेंगे। तो मैं, आपको पता होगा कि एडमिन से सारा काम कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं आपके अकाउंट पे, जो आपका डेव अकाउंट है। ये काम करते हैं, अभी आपको उसको परमिशन देना है। तो मैं उस डाटाबेस पे जाऊंगा, क्योंकि यूजर वहां पे क्रिएट कर दिया, यूजर को ऐड करना है डाटाबेस रोल। तो इस पे राइट क्लिक करूंगा, इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। मुझे इससे एक्सपेक्टेशन है कि रीड राइट दोनों इस पे, केवल इस पे रीड करेगा और अगले वाले डेटाबेस में रीड राइट दोनों करेगा। तो यहाँ पे मेंबर में जाता हूँ, किसी का मेंबर नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ रीड भी, इसको करना है खाली रीड, और इसको कर दिया ओके। ठीक है। अब इस डेटाबेस पे मुझे जाना है, उस यूजर को सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, मुझे रीड राइट दोनों देना है। तो यहाँ पे जाऊंगा, राइटर और रीडर दोनों पे क्लिक कर दिया। तो अब फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, दूसरा वाला कनेक्शन dev01 जो कनेक्टेड है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद मैं इस डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे आपको टेबल का लिस्ट अब आ जाएगा, आ रहा है। इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे, आप पढ़ सकते हैं, क्या कि आपने रीड का परमिशन दिया, अब डेटा नहीं, रीड नहीं दिया था क्या हमने? राइट दिया था सर। रीड रीड दिया था, तो राइट दिया, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे कुछ। यू डोंट हैव परमिशन बेसिकली। ओके, तो ये हम परमिशन फिर से चेक कर लेते हैं, क्या परमिशन है। लाइट के अंदर गया, सर सीक्रेट प्रॉपर्टीज में गया, और हमने क्या, राइट का और दे रखा है सर। राइट का दिया, सॉरी। तो राइट का जब परमिशन दिया, तो आप केवल रीड नहीं कर पा रहे हैं, देखे देख रहे हैं ना, लेकिन आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसे टेबल देखते हैं जिसमें हम डेटा इंसर्ट करें, जो ये काम करते हैं। कितने कॉलम है? बहुत काफी कॉलम है। इतना डेटा मुझे डालना नहीं है। ऐसे छोटा टेबल होगा जिसमें डेटा डाल सकते हैं। ओके, इसको देखते हैं। ये भी खूब पूरा है। ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कम कॉलम हो। चलिए, ये काम करते हैं, इस टेबल में डेटा ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें डाल देता हूं मैं बुक्स। इसमें कुछ GUID इसी का कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, इसको मैं देखता हूँ ये होता है कि नहीं। इसको क्लोज करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ फिर से। बुक्स आपका एंट्री हो गया है, लेकिन इसको मैं रीड करने के लिए जब बात करता हूँ तो ये रीड नहीं होगा, क्योंकि आपको अरे, ये कौन सा डेटाबेस है, कहाँ से मैं कनेक्ट किया? अभी तो इसका परमिशन नहीं था। ये कौन सी उल्टा परमिशन ही ना हो गया है। अरे, एडमिन से देख रहे हैं, सॉरी। ये एडमिन से देख रहे हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, एडमिन से ये परमिशन है। ये आपने एडिट जो किया था, यहाँ पे सीक्वल एडमिन इसमें डेव में किया था, किसी और से कर दिया था। यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट का परमिशन नहीं चलेगा, क्योंकि आपको राइट्स ही नहीं है सेलेक्ट करने का। प्रोडक्ट वाला टेबल में, प्रोडक्ट, तो बेसिकली ये काम करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर देते हैं इस डेटाबेस में छोटा सा, यहाँ से लाइट वाले में। ट्राई करी किंतु ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସେପ୍ଟରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ସେ ମୋର 11 3 4 5 ବୁଲିଲା ଏଇଟା ମତେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଦଉଛି एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। କୋଉଦିନ କାଲି ପାଇଁ ओके, ये टेबल क्रिएट होगा, इसमें हमें କୋଉ डाटा ଟ୍ରେन डालना देखी है। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, इस टेबल में मुझे डेटा ତିରୁପତି डालना କଣ है। କରୁଛ आईडी वैल्यू कर देता हूं मैं, और नेम डाल देता हूं
डेमो। टाइम में करायचं लक्षात सोडतेस इसको कॉपी किया ते लाइन आपण बेसिक करू शकतो और दूसरा मैं इंसर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे गया, इस क्वेरी में गया, ये आपको नीचे यूजर दिख रहा है dev0154, और मराठी इसको वाईट एग्जीक्यूट कशी किए, इंसर्ट हो रहा है, तुला हो रहा है ना। मैं dev01 से इंसर्ट किया, ये हो रहा है। तो इंसर्ट हो रहा है, बट जब सेलेक्ट की बात करूंगा तो यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ कि एक नया डेटा टेबल मैंने क्रिएट किया था, और वो टेबल डेमो डेमो था। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट का परमिशन आपके पास नहीं है, ओके। बट इसी टेबल में ये कॉपी किया, और इसी क्वेरी में आप एक काम करें, इंसर्ट करेंगे कि मैंने राइटर का परमिशन दिया है, और यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसको देख चेक करना है तो मैं प्रोडक्शन उसे एडमिन से जाता हूँ, और यहाँ पे जाके चेक करूंगा, और आप देखेंगे, सॉरी, इस डेटाबेस में, और आप देखेंगे कि आपका इस डेमो का सिलेक्शन हुआ और 3-4 एंट्री हो चुका होगा, हो गया है। कोई क्वेरी? अब एक काम करते हैं, दूसरा वाला टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों में रीड और राइट दोनों दिया हुआ है, डेटाबेस ई कॉमर्स। तो मैं फिर इसको बंद करता हूं, ये वाला डेव है। अब दूसरे डेटाबेस का टेस्टिंग करते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए सेलेक्ट हो रहा है। इसके अंदर आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डेटा, ये भी तो काफी है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे वही कैटेगरी आपको डालना है जो कैटेगरी अवेलेबल है, 4 किया, ये कर दिया। इसको क्लोज करता हूँ। आप ये देखेंगे प्रोडक्ट में एक लास्ट वाला एंट्री आपने जो किया है वो आ गया होगा, देखिए। सो इट मींस इंसर्ट भी हो रहा है और आपका सेलेक्ट भी हो रहा है, और यूजर कौन सा है, dev01। क्लियर है? अभी कोई डाउट? सर रीड आसु वाले में भी कट हो रहा था ना, क्या? जो डीबी रीड के, जो डीबी को डेटाबेस को रीड परमिशन दिए थे उसमें भी टेबल इंसर्ट हो रहा था। कहाँ से हो रहा था? अब एक काम करते हैं, एक और डेटाबेस ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए अभी क्या था, इस पे राइटर परमिशन है, इस पे रीडर राइटर दोनों है। इस पे डीडब्ल्यू पे ये काम करते हैं, रीडर परमिशन खाली दे देते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, मुझे सीस एडमिन को कनेक्ट करना है, इस डेटाबेस में जाना है, और जो क्वेरी आपका रेडीमेड है, आप जाके सिक्योरिटी में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, राइट क्लिक न्यू यूजर क्रिएट करना है, dev01, इसका लॉगिन भी dev01, सर इसको अगर, db, सर किसी डेटा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूं, और इसका मेंबरशिप में ओनली रीडर कर देता हूं। सर एक डाउट है सर, पूछो। अभी एक सेकंड रुकिए। तो ये वाला डेटा में आप देखिए रीड कर रहा है, केवल सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी में कहूं कि ये काम करो, डेटा आप डाल सकते हो, तो ये काम नहीं होगा। बहुत कॉलम है, डीम डेट में जाते हैं, एडिट, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि डेटा चला जाएगा। तो इसमें आपका डेटा रीडर में राइटर कैसे हो सकता है, मैं एक टेबल ही बना देता हूँ, बेटर रहेगा। छोटा सा टेबल जो पहले बनाया था वही टेबल इसके अंदर भी डालता हूँ। इतना हो गया, चलो। तो कॉपी भी रख लिया। ओके, ये वाला करता हूँ, और इस DW के अंदर मैं इस डाटा को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक। अब एक कॉपी कर लिया कमांड,
ये SQL एडमिन से किया हूं। अब मैं जा रहा हूं डेव पे, DW डेटाबेस पे। अभी DW डेटाबेस से रिफ्रेश करेंगे, अब एक्सेस आ गया होगा। और मैं इसके अंदर जाके पहले तो काम करूंगा, डेव आपको रीड करके दिखाऊंगा कि रीडर एक्सेस है। ओके, हो रहा है। लेकिन इसको राइट अब चलाता हूं, क्या कह रहा, क्या कह रहा, कहां से हो रहा परमिशन? insert permission was denied by object this database this। तो इसको रीड का परमिशन है, राइट नहीं कर सकता है। हमारा तीन किस्म के परमिशन था, पहला पे रीड है, दूसरा पे आपका क्या था, ओनली राइटर है शायद। आप इसको चेक करेंगे, इसको जाके देखेंगे तो आपका कौन सा परमिशन है, आपका केवल राइटर परमिशन है, केवल राइट हो सकता है, रीड बंद हो जाएगा। रीड टेस्ट कर लो, आपका रीड नहीं काम करेगा। ठीक है। और इस पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपका जो परमिशन है, इस पे आपका जो है, आपका रीड भी है और राइट भी है, तो दोनों काम होगा। तो तीनों में तीन लेवल का परमिशन है, इसमें रीड भी होगा, इसमें राइट भी होगा। कोई क्वेरी अभी तक? हाँ बताओ नहीं। कार्तिकेय, बताओ क्वेरी बताओ। तो डेली जाऊंगी। सर अगर हम लोग किसी डेटाबेस पे राइट कर देते हैं सर, तो रीड भी तो उसमें सर कर रहे हैं सर। कहाँ रीड कर रहे हैं बताओ। मतलब सर राइट करेंगे तो डेटा तो होता होगा, मतलब उसमें मिला था वही साउंड, थोड़ा साउंड नहीं आ रहा। क्या क्या? जैसे सर आप राइट का दे रहे हैं, हाँ। रीड का नहीं उसमें परमिशन, तो सर उस केस में भी तो हम लोग डेटा रीड कर पा रहे हैं सर ना? अरे कर रीड पाएंगे सर कर रिटर्न? पा रहे, आप एक काम कीजिए, रीड करके कहीं लेके जाए, जा पाएंगे? नहीं। आप स्क्रीन वो आप इसलिए देख रहे हैं, आपको इतना ही कमांड चलाना है, इंसर्ट इनटू वाला। रीड वाला में इंसर्ट इनटू ही चलना है। आपको ऐसे जाके आप वैसे थोड़ी आपकी राइट क्लिक करे एडिट किया। आप मान लीजिए 1 करोड़ डाटा है, कितना रीड करोगे? रीड करके क्या करोगे? कॉपी नहीं कर सकते हो। क्लियर? नहीं सर, सर एक बार आप, सर एक बार मेरे सामने आप राइट का करो ना सर, एक बार परमिशन दो ना, राइट का राइट का। परमिशन दूं? हाँ सर। चलो, आप एक काम करते हैं, पहला जो डेटाबेस है ना, उसको राइट का परमिशन दिया हुआ है। हाँ। एक सेकंड, ये जो है ना डेव, डेव में आपको दिखाता हूँ टॉप लेवल पे क्या क्या, यहाँ मैपिंग में देख सकते हैं। इस डेटाबेस को कौन सी परमिशन है? रीड की। इस रीड डेटाबेस पे किया। राइट की परमिशन है। राइट इस डेटाबेस हाँ। पे रीड और राइट है। तो मैं बात करता हूँ इस एलटी पे, एलटी पे, ठीक है। हाँ। एलटी पे मैं हाँ। जाता हूँ, तो इसी को लेके चलते हैं। अब एलटी डेटाबेस आपका सबसे नीचे वाला है, इस पे न्यू क्वेरी करता हूँ। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, क्या कह रहा है, परमिशन है रीड का? सर एक बार आप वो जो बिल्ड टेबल में एक बार क्लिक क्लिक करो, बिल्ड टेबल में डीबीओ बिल्ड वर्जन, कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ बताओ। ये वाली एडिट करूँ? एक बार क्लिक करिए सर। नहीं सेलेक्ट, मेरे को देखना है डेटा। दिख रहा है? अच्छा, मतलब सर डेटा हम लोग लिख बस पाएंगे, देख नहीं पाएंगे? हाँ हाँ, तो तभी तो आपने राइटर दिया है, डीबी राइटर, डीबी रीडर नहीं दिया सर, नहीं। लेकिन नहीं देख पाएंगे सर, नहीं देख पाएंगे तो कैसे पता चलेगा सर क्या एंटर किए? आप आपको परमिशन ही हम उस लेवल के देंगे ना। आप एक बात बताइए, गलत जो काम करेंगे सर आप तो करो, गलत से गलत कुछ कर दूंगा सर, तो कैसे देखूंगा मैं? तो आपको क्यों देख रहा, हम नहीं अरे वो परमिशन ऐसे हो सकता है, मैंने दे दिया कि ये काम यस। करो, ये एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री करोगे, लेकिन तुम बाकी दुनिया का भी देख। मान लो सैलरी एंट्री करना है, एक्स ज्वाइन हुआ, उसका एंट्री सैलरी डाले, वाई ज्वाइन हुआ, सैलरी डाले। कल के डेट में आपके रिलेटिव, आपकी वाइफ ज्वाइन हुई और आपकी सैलरी देखना है, तो आप देखेंगे तो पता लग जाएगा ना, आपको दुश्मनी हो जाएगी कि आप उसकी सैलरी आपसे अधिक है, तो आपको देखना यस सर। नहीं है। कभी तो ऐसा भी तो केस होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी आपको असाइन हुआ, केवल आप डाटा एंट्री करेंगे, आप ये नहीं पता करेंगे कितना रिपोर्ट है, एनालिसिस थोड़ी करनी है आपको। देखिए ये क्या है, यस सर। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसा है। आपका रिक्वायरमेंट अगर रीड का है तो रीड देंगे, दोनों चाहिए। अगर जैसे आपको चेक भी करना है,
तो मैं डालूंगा। अब मान वो लीजिए कर आपकी देगा। मैनेजर का सैलरी और आपका सैलरी, आपके नीचे जो जूनियर काम कर रहा है उसका सैलरी अगर आपको पता Right लग to जाए और आपकी qualify. सैलरी से उसकी अधिक सैलरी हो तो आप क्या करेंगे? आप कंपनी में मैनेजर हो अभी और आपके और मैंने उसे रिपोर्टिंग एक सीधे बंदा दिया काम था करता है, मतलब बुरी उसका बुरी सैलरी कठिनाई आपसे में कम से क्या कम 50,000 ठीक अधिक है है, तो तब आप क्या तो करेंगे? सीधे नहीं बोलूंगा सॉरी। अगर नहीं आपका सर फिर नहीं तो पता अच्छा होगा तो आपको लगेगा। टेंशन कम होगा, लेकिन जिस दिन पता लग जाएगा अरे उससे तो काम भी कम करता है उसका सैलरी अधिक है, तो आप तो गुस्से में छोड़ के चले तो जाओगे कंपनी। एजेंट वाले से ठीक टाइम नहीं बहुत पसंद है ना साइड में। हाँ यस तो सर। डिपेंड सीधे करता है कि समझ हो क्या गया यूज केस जैसा है। आप काम लोग को कोई क्वेरी होगा। है? अरे हेलो खाली काम करो खाली। आंसू, कोई क्वेरी है आपको? नहीं सर अभी। दस सर 10 वाले एडिट करेंगे तो डेटा तो उसमें शो होता होगा ना, एडिट करेंगे एडिट तो वाला डेटा? सेटिंग से। अरे भगवान, आप एडिट 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 करिए सर। एडिट करने में सर कहाँ चला गया सर? वही तो आपको दिखना है ना। ये तो दो चीजें नहीं। ओके, नहीं छोटा सर टेबल आप नहीं निकालने थे। करते थे। अरे छोटा आप टेबल है, करते थे आपको ना एडिट सर। दिखा रहा हूँ, हमें पता है आपको दिखा रहा हूँ, वो बड़ा टेबल है ना, ये छोटा टेबल पे आते हैं। ये कह रहा है हाँ सिलेक्ट जब टॉप इज नॉट सुन वर्किंग, आपने एडिट किया है, ये काम नहीं करेगा। राइट क्लिक किया, यहाँ पे किया एडिट टॉप, देखिए भी तो तो इतना बेसिकली प्रॉब्लम। आपको रीड का परमिशन नहीं है ना, आपको इंसर्ट करना अच्छा तो है। एडिट काम नहीं करता, हाँ लेकिन आप ये काम कर क्वेरीज सकते हैं, करना पड़ेगा सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेरीज पे करना पड़ेगा क्या? हाँ क्वेरी से यहाँ पे कीजिएगा एक्सपेंड, यहाँ कॉलम का डिटेल आप देख सकते हैं और इसके बेस पे डाटा इंसर्ट करेंगे, ये नहीं कि आंख बंद करके आप करेंगे। अच्छा तो मतलब सर क्वेरीज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, अगले क्लास देखते हैं कल।